अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपको इल्मे नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, अक्सर शादी का वक़्त निकालने में बहुत दिक्कत और परेशानी आती है कि ये कैसे देखा जा सके कि शादी कब होगी और कौन सा दौर और कौन सी दिशा चल रही होगी जब शादी होगी। दरअसल ऐसा ही होता है कि हर वक़्त के लिए अल्लाह पाक की ज़ात ने एक वक़्त जो है वो मुकर्रर करके रखा हुआ है, मगर हम लोग वक़्त से पहले ही कुछ लेना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके मुकद्दर में, नसीब में वो बात, वो चीज़ होती नहीं है। तो इंसान जितनी मर्जी जद्दोजहद, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो उसको नहीं मिलती। ये ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनकी शादी नहीं होती, बल्कि हमने देखा है कि जो अमीर तरीन लोग हैं उनकी कुंडली में भी अगर शादी ना होने के योग हों तो फिर उनकी शादी भी नहीं होती, क्योंकि ये निज़ाम कुदरत है। जितना मर्जी पैसा हो, कोठी हो, बंगला हो, तो शादी का योग अगर नहीं है तो फिर नहीं होती। और इसी तरह इस कुंडली में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि शादी का टाइम, वक़्त कैसे देखना चाहिए या कैसे निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो कुंडली है ये बुर्ज सरतान की कुंडली है। और लगन का मालिक जो है वो चंद्रमा यानी कमर है, जो कि कुंडली के 7वें घर में जाकर बैठ गया, बुर्ज जद्दी में बैठ गया, यानी लगन का मालिक दुश्मन के घर में चला गया। और इसके अलावा कुंडली के 5वें घर का मालिक मरीख है। 5वें घर का और 10वें घर का मालिक होकर, यानी ये दोनों बहुत अच्छे घर हैं। 5वां घर औलाद का है, तलीम का है, लव मैरिज का है, मेमोरी का है। और 10वां घर जो है ये इज्जत का, शोहरत का, रोजगार का घर है, गवर्नमेंट का भी घर है। तो अक्सर काफी लोग ये भी कहते हैं कि अगर 5वें घर का मालिक पहले घर में बैठ जाए या 7वें घर में बैठ जाए, या 7वें घर का मालिक 5वें घर में बैठ जाए तो शादी लव मैरिज पर होने के भी योग होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लव मैरिज। तो 5वें घर का जो मालिक है इसका कनेक्शन लगन में, यानी जब ये कुंडली को जरा गौर से देखोगे तो ये लव मैरिज को शो करती है, क्योंकि पहले घर का मालिक 7वें घर में और 7वें घर का मालिक 5वें घर में और 5वें घर का मालिक लगन में, यानी ये कुंडली शो करती है कि शादी लव मैरिज पर हो सकती है। पर अब हम देखते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट, कोई मसला क्या आ रहा है।
तो एक तो ये है कि ये जो पांचवा घर लव मैरिज का है, पांचवें घर लव मैरिज का स्टार जो है वो कुंडली के पहले घर बुर्ज सरतान में चला गया, जो कि नीच का हो गया। यानी इसने कोशिश की होगी कि शादी लव मैरिज पर हो सके, मगर पांचवें घर का जो मालिक है वो नीच का हो गया, जिसकी वजह से यानी ये जो खाना है ये डिस्टर्ब हो गया, डेड हो गया, यानी प्यार मोहब्बत। तो प्यार मोहब्बत में कामयाबी या शादी नहीं होगी। ये तारीख पैदाइश जो है ये 17/7/1987 की है, पेशावर की। वक्त है 7:30 AM और इस वक्त 20 फरवरी 2021 है। तो जो दिशा चल रही है वो मुश्तरी की चल रही है, जो कि 2011 से 2027 तक चलेगी। तो एक तो हम ये देखते हैं कि कुंडली के 7वें घर को अगर 1 से 2 या 3 नहस सियारे देख रहे हों कुंडली के 7वें घर के मालिक को या 7वें घर को, तो वो शादीशुदा जिंदगी में जरूर प्रॉब्लम करते हैं। एक तो ये है कि मरीख कुंडली के पहले घर में नीच का होकर बैठ गया, यानी ये मरीख अगर पहले घर में है तो ये लड़की मांगली है, ये एक औरत की कुंडली है। तो जब मरीख पहले घर में बैठा मांगली है, तो मांगली का मतलब है कि शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम करना, मसला करना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा वगैरह करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरीख जो 7वें घर को देख रहा है, तो मरीख इस कुंडली में शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम या शादी होने में दिक्कत परेशानी या शादी लेट करवाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि केतु भी एक मनहूस स्टार है। तो केतु की भी 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 9वीं और 7वीं। तो केतु 1 2 3 4 5वीं नजर जो है ये 7वें घर को देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरीख भी नीच का देख रहा है 7वें घर को और केतु भी देख रहा है। और तीसरा ये है कि जोहल बेशक कुंडली के 7वें और 8वें घर का मालिक है और वैसे भी कुंडली में मारक स्टार है, और जोहल कुंडली के 5वें घर में बैठकर, तो जोहल की भी 3 नजरें होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जोहल भी 1 2 तीसरी नजर से कुंडली को देख रहा है 7वें घर को। तो कमर जो है वो दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि एक कमर, मरीख, केतु और जोहल ये सब मनहूस स्टार होकर कुंडली के 7वें घर को देख रहे हैं। तो लड़की की जो कुंडली होती है उसमें जो कारक सियारा शादी करवाने वाला होता है वो होता है मुश्तरी, और जो मर्द की कुंडली होती है, मर्द की कुंडली में शादी करवाने का कारक सियारा जो होता है वो होता है वीनस जोहरा। तो ये एक लड़की की कुंडली है, यानी शादी इसकी तब होगी जब या तो 7वें घर का ये जो मालिक है जैसे जोहर, उसका दौर दिशा चले, या फिर जो शादी का कारक है जो मुश्तरी उसकी दौर दिशा चले तो फिर शादी होगी। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मरीख की दिशा चले
तो मरीख की दिशा में अंतर दिशा जोहल की या कमर की चले, पर मरीख तो मनहूस स्टार हो गया है। मनहूस होने का, नीच होने की वजह से मरीख की अगर दिशा चलेगी भी तो मरीख कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो तो मार्ग हो गया। और इसी तरह केतु है, या अगर केतु की दिशा या अंतर दिशा चले तो फिर शादी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरीख की जो दिशा चली थी या कमर की, तो वो तो बहुत ही छोटी उम्र थी इस लड़की की, तो उस वक्त तो इसकी शादी हो नहीं सकती थी। तो अब हम देखते हैं कि इस वक्त 2011 से 2027 तक मुश्तरी की दिशा जो है ये चलेगी। अंतर दिशा, माँ दिशा मुश्तरी की चल रही है। तो मुश्तरी की माँ दिशा में जब जोहल की अंतर दिशा आए या स्यारे कमर की अंतर दिशा आए, जो लगन का मालक है, यानी लगन के मालक की जो कमर है या 7वें घर का मालक जो जोहल है, इसकी अंतर दिशा आएगी तो उस वक्त शादी होगी। तो जिसका मतलब ये हुआ कि मुश्तरी की अंतर दिशा चल रही है, मुश्तरी की महादिशा चल रही है, तो मुश्तरी की महादिशा में अंतर दिशा 2023 में स्यारे कमर की चलेगी। और जब कमर में परंतर दिशा जो है जोहल की चलेगी तो उस वक्त इस लड़की की शादी होगी। तो इसी तरह आपने जब भी कोई शादी का टाइम वक्त निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। कि जैसे मैंने बताया, अगर हम केतु को देखेंगे तो केतु तो फिर बहुत आगे जाके केतु की दिशा चलेगी। उस वक्त तो इसकी उम्र जो है ये इस काबिल रह नहीं जाएगी। और उससे पहले कमर के मरीख की और कमर की ये महादिशा चली, तो उस वक्त इसकी उम्र छोटी थी, तो छोटी उम्र में ये शादी ना करवा सके। और उसके बाद फिर राहु की शुरू हो गई। राहु इस कुंडली को देख नहीं रहा था, तो अब शादी का कारक मुश्तरी उसका टाइम चल रहा है। और उसमें जब जो कमर जो ताल्या का लगन का मालक होकर 7वें घर में बैठा हुआ है, उसकी अंतर दिशा चलेगी और उसमें परंतर दिशा जोहल की होगी, तो फिर जाके इस लड़की की शादी होगी। तो दोस्तों, इसी तरह हर चीज़ का टाइम निकालना, कारोबार का टाइम निकालना, हत्ता के मौत का टाइम निकालना, यानी रोज़गार का, औलाद का टाइम निकालना, इसी तरह ही स्यारे बताते हैं। तो वैसे तो ये इल्म नजूम एक बहुत वसी इल्म है, क्योंकि इतनी की बात को जानने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ये देख लिए स्टार और स्टारों के बाद, यानी मैंने आगे भी बताया है कि स्टारों के आगे यानी स्यारों के आगे और भी जहां है। जिसका मतलब ये है कि ये जो स्टार हैं, इन स्टारों के आगे नक्षत्र होते हैं, बिंदु होते हैं और भी सिलसिले होते हैं, जिनकी मदद जो होती है ये ली जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाएं, आपको पता चल सके कि किस तरह कुंडली देखी जाती है, किस तरह कुंडली चेक की जाती है। तो दूसरी बात फिर वही आ जाती है कि ये तंत्र मंत्र, जंतर तवीज़ वगैरह। तो मेरे दोस्तों, जब कोई चीज़ का वक़्त आता है, टाइम आता है, यानी वो उसका दौर और दिशा चल रही होती है, तो उसी वक़्त ही ये सब चीज़ें काम करती हैं। और जब किसी चीज़ का टाइम ना चल रहा हो, वक़्त ना चल रहा हो, तो उस वक़्त कोई भी तवीज़, कोई तवीज़ धागा या कोई भी चीज़ जो है वो नहीं काम करती। तो इसके साथ ही मेरे भाइयों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।